नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम एनालाइज करते हैं कुछ बढ़िया आर्टिकल्स बिजनेस न्यूज़पेपर्स के। यहाँ पे हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड। तो ये जो चीज़ें हैं जिनका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर ज़रूर होता है कहीं ना कहीं, चाहे हमारे पॉकेट पे हो, चाहे हमारे एजुकेशन पे, जॉब पे, किसी भी चीज़ पे। तो हमारा एम होगा बिजनेस न्यूज़पेपर्स को पढ़ना सीखना कि कैसे इसे हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल से। एन अमेरिकन ड्रीम, रिकॉर्ड नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं ये अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जा रहे हैं हायर स्टडीज़ के लिए। 2022-2023 की बात चल रही है ये, जबकि फॉरेन डिग्रीज़ काफ़ी एक्सपेंसिव हो रही हैं, ये भी इसमें लिखा है। आप देखिए करीब 7.5 लाख इंडियंस जो हैं ये एजुकेशन के लिए माइग्रेट किए थे 2022 में, कंपेयर टू 5,86,000 5,86,337 इन 2019। तो अच्छी खासी ग्रोथ है यहाँ पर। अगर आप देखें, अगर ओवरऑल नंबर जो देखें आप स्टूडेंट स्टडिंग अब्रॉड, तो ज़्यादातर ने चूज़ किया है यूएस। ये MEA की वेबसाइट है, वहाँ पर अवेलेबल है ये डेटा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अबाउट 35% जो है 1.32 मिलियंस जो इंडियंस जो बाहर पढ़ रहे हैं 2022 में, वो थे 35% है यूएस में, फॉलोड बाय 14% इन कनाडा। दूसरी फेवरेट डेस्टिनेशन है कनाडा और तीसरी है UAE, दुबई। अब देखिए 1.06 मिलियन जो स्टूडेंट्स थे फॉरेन स्टूडेंट्स यूएस में, ठीक है। अगर आप देखें तो चाइना टॉप कंट्री ऑफ ओरिजिन रहता है यहाँ पे। लेकिन क्या बदला है कि जो नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स हैं यूएस कैंपसेस में ये बढ़ते ही जा रहे हैं और ऑल टाइम हाई पे पहुंच गए हैं 2022-23 में। ये जो डेटा लिया गया है इन्होंने ओपन डोर्स 2023 रिपोर्ट से लिया है और इंटरनेशनल एजुकेशनल एक्सचेंज। यूएस ने सिग्निफिकेंटली हाई नंबर ऑफ स्टूडेंट वीज़ाज दिए हैं इंडियंस को पिछले 5 साल में। यूएस फेवर कर रहा है इंडियन स्टूडेंट्स को, और 2022 में इंडियंस जो हैं ये अकाउंट करते हैं 1/3 ऑफ ऑल F1 स्टूडेंट वीज़ाज कंपेयर्ड टू लिटिल ओवर 1/10 इन FY18। तो जो F1 वीज़ा है जो स्टूडेंट्स को मिलता है सिर्फ 10% था 2018 में, और अभी 33% हो गया है, 3 गुना बढ़ गया, 3 गुना से 1/3। तो 2022 में इंडियंस जो है इन्हें 1,15,000 स्टूडेंट वीज़ाज मिले, और उसी टाइम पे अगर आप देखें तो एक डिसर्नेबल डाउनटर्न है, चाइनीज़ स्टूडेंट्स को वीज़ाज कम दिए जा रहे हैं। तो इसका इफेक्ट क्या है? इसका इफेक्ट है कि जो नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स हैं यूएस में ये कैचअप कर रहे हैं चाइनीज़ स्टूडेंट्स से, और 1 in 4 फॉरेन स्टूडेंट्स इन यूएस जो है अब वो है इंडियन ऑरिजिन। तो टोटल 25% फॉरेन जो स्टूडेंट्स आते हैं उनमें से 25% इंडियन है, हर 4 में से 1। स्टूडेंट्स जो है साउथ कोरिया, कनाडा, जापान, इनकी भी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है यूएस में। ऑफकोर्स यूएस एक कह सकते हैं हमारा दुनिया की सबसे फेमस डेस्टिनेशन में से एक है हायर एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए। और जबकि यूएस में आप देखें कि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, फिर भी बाहर की जो स्टूडेंट्स हैं, बाहर के स्टूडेंट्स ये इसे अफोर्ड कर रहे हैं और ये सारा इतना पैसा स्पेंड करने को तैयार हैं यूएस में पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे जो एवरेज ट्यूशन फीस है, अगर आप देखें अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए यूएस इंस्टीट्यूशंस में, ये बढ़ी है 13.5% से। तो फ्रॉम $12,612 जो 18 में थी, 2018 में, ये इंक्रीज़ हो गई है, अब हो गई है $14,360। पिछले साल की बात है ये, 2022 की। तो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में ये बढ़ी है 11.6% टू $7,870 ड्यूरिंग द सेम पीरियड। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं ये और ज़्यादा महंगे हैं। यहाँ पे ट्यूशन फीस जो था अगर आप देखें इंक्रीज जो है वो कम हुआ है कंपेयर टू पब्लिक इंस्टीट्यूट्स, 6% की बढ़ोतरी हुई है। तो $15,500 यहाँ पे भी है लेकिन फीस। और ज़्यादातर इंडियंस जो हैं 66% ऑफ इंडियंस कहाँ जाते हैं? पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं। तो इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा है कि मोस्टली माइग्रेट करते हैं कोर्सेज के लिए इन द फील्ड ऑफ स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। लेकिन अब एकेडमिक लेवल्स जो है यहाँ पे थोड़ा शिफ्ट आ रहा है, देखा गया है। अगर 60% स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने ग्रेजुएट कोर्सेज ऑप्ट किए 2022-23 में, कंपेयर टू 45% 5 years ago। तो शेयर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं, अंडर ग्रेड कोर्सेज या फिर माइग्रेट कर रहे हैं नॉन डिग्री कोर्सेज के लिए, वो और कम हुआ है इसी पीरियड में। तो यहाँ पे अगर आप देखें इस तरीके से पूरा डेटाबेस है कि किस तरीके से इंडिया से इतने सारे जो स्टूडेंट्स हैं इतना ज़्यादा फ़ी पे करके यूएस में पढ़ने को तैयार हैं। और अगर आप देखें तो यूएस यहाँ पे होता है फेवरेट डेस्टिनेशन। तो इंडिया के लिए क्या है ये? ऑफकोर्स देखिए बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं इंडियन गवर्नमेंट की जो हेल्प करती है आपको बाहर भेजने के लिए, बाहर पढ़ने के लिए। बट इंडियन स्टूडेंट्स को यूएस वीज़ा क्यों देना चाह रहा है? देखिए एक तो रिलेशंस की भी बात होती है, चाइना के साथ रिलेशंस भी कुछ खास नहीं है इस वक्त यूएस के और इंडिया के उतने ही
अच्छे रिलेशंस हैं अभी यूएस के साथ। दूसरी चीज़, अगर इंडियंस का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें वहाँ पे एज एन इमिग्रेंट, तो वो बहुत ही अच्छा रहा है, बिल्कुल इम्पेकेबल रिकॉर्ड है। वहाँ पर जाते हैं तो फिर वहीं के लिए काम भी करते हैं, वो वहाँ पर पढ़ाई ही नहीं करते, सिर्फ वहाँ पर रुकते हैं, वहाँ के कंपनीज़ के लिए काम करते हैं, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं वहाँ की इकोनॉमी में। और अगर आप कंपेयर करें चाइनीज़ से तो ये ऐसा नहीं है। आप काफ़ी सारे चाइनीज स्टूडेंट्स को देखेंगे कि वो वापस चाइना चले जाते हैं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पे आते हैं, जिनमें कंडीशन ही ये होता है कि आप जाइए, पढ़िए, हम पैसा पूरा देंगे, लेकिन आपको आके चाइना के लिए ही काम करना है। तो इस तरीके की भी कंडीशंस होती हैं जो इंडिया में नहीं होती। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि उन्हें बहुत ही अच्छे एम्प्लॉयज़ भी मिलते हैं, ना कि सिर्फ स्टूडेंट्स। तो इंडिया का इसमें क्या लॉस हो सकता है? ऑफकोर्स इंडिया में देखिए, ये आप कह सकते हैं आपको सब्सिडी मिल रही है, आप चीज़ें फ्री में यूज़ कर रहे हैं, राइट, कंट्री के लिए। और अगर आप जॉब बाहर कर रहे हैं और टैक्स पूरा वहाँ दे रहे हैं, तो आप कंट्रीब्यूट फिर नहीं कर रहे हैं यहाँ की इकोनॉमी में। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ उनकी जो वहाँ सिटीजनशिप ले चुके हैं। तो जो बाहर लोग जा रहे हैं, दीज आर क्वालिटी वर्कर्स, क्वालिटी स्किल्ड आप कह सकते हैं वर्कर्स हैं, जो कि किसी भी कंट्री में मैनेजमेंट लेवल पे जाएंगे या किसी और अच्छे लेवल पे जाएंगे, या कोई भी काम करें भले, लेकिन ये स्किल्ड और एजुकेशन दो चीज़ें हैं जो इकोनॉमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो इनके पास है। तो इनका जाना किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये इंडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, बट हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी होंगी जिसकी वजह से हम लोगों को कन्विंस कर सके कि आप इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़िए सबसे पहले, और यूनिवर्सिटीज़ बनाना जो अच्छी हैं स्पेशली, राइट, थोड़ा कॉस्ट ऑफ एजुकेशन को इंडिया में भी थोड़ा कम करना, मे बी, क्योंकि यहाँ भी इंक्रीमेंट अच्छी खासी है, तो इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि हम वहाँ जाएंगे तो एटलीस्ट कमाएंगे तो अच्छा। तो ऐसे करके कुछ चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे वर्क किया जा सकता है। आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं इसके बारे में। सर्विंग अप अ स्लम्प, QSRs ग्रैपल विद द साइड ऑफ डिमांड डाउनटर्न। अब मैं बात करने वाला हूँ QSRs की। जिन लोगों को बिजनेस में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो उनके लिए इंटरेस्टिंग है, और शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है उनके लिए भी। तो मार्जिन प्रेशर्स रिमेन एज सेल्स डिप एंड कॉस्ट इन्फ्लेशन टेक अ बाइट। तो लैक लेस्टर परफॉर्मेंस रही। लैक लेस्टर का मतलब कुछ खास नहीं, कोई चमकदार नहीं, कोई भड़कती परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। कौन से पीरियड में? अप्रैल जून में, जो ये क्वार्टर है अप्रैल से जून का। बात हो रही है QSR क्या होता है? क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। तो ये हुए हैं डिसअपॉइंट इंडिया में। वीक ऑपरेशनल मैट्रिक्स हैं जुलाई सितंबर में भी, अगर आप देखें जो सेम स्टोर सेल्स है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइक टू लाइक परफॉर्मेंस ऑफ स्टोर्स ऑपरेशन इन बोथ पीरियड्स। या तो फ्लैट रहा है ग्रोथ, या तो फिर ग्रोथ हुआ ही नहीं है, डिक्लाइन हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जितना नेटवर्क एक्सपेंशन हो रहा है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट का इंडिया में, और ये इतना बड़ा ट्रेंड चल रहा है, तो जितने ब्रोकरेजेस थे उन्होंने अपनी जो रेटिंग्स थी वो रिवाइज की हैं इनके लिए सबसे पहले तो, क्योंकि सब लोग पहले काफ़ी बुलिश थे QSRs के लिए, जो कि अब अगर आप देखेंगे तो लगता है ये इनकी ग्रोथ प्लेटिव हो रही है। तो पिज़्ज़ा और बर्गर चेन्स आप सबको पता होगा, आप सब लोग खाते होंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इन एक सिक्वेंशियल शेयर गेन हुआ है इनका, ठीक है, एट द एक्सपेंस ऑफ चिकन ड्यू टू एक्सटेंडेड श्रावण पीरियड। अब श्रावण था, लोगों ने चिकन नहीं खाया, तो अब KFC कैसे पैसे कमाएगा, आप सोचिए, इशू है। अब अगर बर्गर किंग में जो बेस्ट सेलिंग बर्गर्स हैं वो नॉनवेज बर्गर्स हैं, तो उन्हें भी दिक्कत होगी। तो ये भी एक रीज़न बताया जा रहा है कि यहाँ पे इस तरीके से लॉस रहा है श्रावण के महीने की वजह से, जो कि इस बार काफ़ी लंबा भी था पहले से। तो देखिए बिजनेस को कितनी सारी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। अगर आप एक शेयर मार्केट इन्वेस्टर है, आप पूरी फाइनेंस पढ़ लें, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इंडिया में श्रावण इस बार अगर 2 महीने का हो गया, तो जितने भी QSRs हैं उन्हें अच्छा खासा लॉस झेलना पड़ सकता है, तो आप पीछे छूट जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें पता होना, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टॉक्स को पिक करने में, उनमें कब इन्वेस्ट करना है ये डिसाइड करने में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे दिव्यानी इंटरनेशनल, सफायर फूड्स, ये लार्जेस्ट फ्रेंचाइजीज में से एक है इंडिया में, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स है। हमें मिडिल क्लास काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, लोग नीचे के तबके से मिडिल क्लास में आ रहे हैं बहुत ही अच्छी स्पीड से। ये लोग वो लोग हैं जिनके बच्चे कहेंगे कि हमें KFC जाना है, जोमेटो फ़ोन पे अवेलेबल है, तो वहाँ से भी अगर आप देखें कितने ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं इन रेस्टोरेंट चेन से। तो यहाँ एक्सपांशन होनी है, क्योंकि मार्केट ही एक्सपैंड कर रहा है, तो ये नेचुरली ऑर्गेनिकली भी ग्रोथ तो ज़रूर करेंगे, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे हेडविंड्स भी हैं। अब देखिए जो कॉस्ट है फूड बिजनेस में, ये कभी भी चेंज होता रहता है। सब्जियों के रेट किस तरीके से एक्सट्रीम एंड पे चले जाते हैं, कभी प्याज बहुत महंगे हो जाते हैं, कभी टमाटर बहुत महंगे हो जाते हैं। अब श्रावण इतना लंबा हो गया, तो इस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस इंडिया में देखिए चलते रहती है। तो इस इंडस्ट्री में आप देखेंगे कि इस तरीके के जो वेरिएबल्स हैं ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे।